Dear students, welcome to this learning session on algebraic expressions and this is part 6. इससे पहले हम 5 वीडियोस बना चुके हैं ऑलरेडी ऑन algebraic expressions. Now आइडेंटिटीज आप ऑलरेडी सीख रहे हैं, 5 वीडियोस हो चुकी हैं. आज छठा सेशन है. आज हम बात कर रहे हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब या फिर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में. ना इसका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, आप ध्यान से देखो. ये कौन सा फॉर्म है, ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म. सो दिस इज फैक्टराइज्ड फॉर्म एंड दिस इज एक्सपैंडेड फॉर्म. अगर आपको इसके बारे में डाउट है कि फैक्टराइज्ड फॉर्म क्या होता है, एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होता है, पिछले 5 वीडियोस आप देखेंगे, यू विल गेट अ 100% क्लैरिटी अबाउट दिस. नाउ इन नटशेल, क्योंकि यहाँ पर दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दिस इज फैक्टराइज्ड फॉर्म. तो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि फॉर एग्जांपल 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, और क्वेश्चन आएगा इसको फैक्टराइज करो. दैट इज हाउ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे हमें ये जानना चाहिए कि हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है एक्स प्लस वाई होल क्यूब में और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में. मैनी स्टूडेंट्स दे हैव दिस कंफ्यूजन. वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स प्लस वाई होल क्यूब में कंफ्यूजन नहीं, डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, एंड दैट इज वाई दे गेट कंफ्यूज्ड. सिमिलरली ऐसा उसमें भी होता है जब बच्चे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, उनको एक ही मानते हैं. तो जो जो बच्चा है उनको एक ही मानता है, फेसेस प्रॉब्लम, उसकी मिस्टेक्स होते हैं एग्जाम में, और उसको हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा. सो मैं इसके बाद आफ्टर दिस व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मेक 1 or 2 वीडियोस स्पेसिफिकली कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. अभी तक तो वीडियो 1 से लेके वीडियो 6 तक सारे के सारे वीडियोस वर डेडिकेटेड ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. बट हाउ इन जनरल टू हैंडल द आइडेंटिटीज पार्ट, क्या कॉमन मिस्टेक होती है, ओवरऑल हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, so that we can do, we can perform very good in identities, and we can cut all the confusion. We can melt away all the confusion and we get 100% clarity when we do questions based on identities. I'm going to come up with a conclusion video after this, so just keep waiting for that. Now अभी क्या करना है, अभी इस आइडेंटिटी के क्वेश्चंस करते हैं. हाउ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विल बी एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई. हाउ टू रिमेंबर दैट? बहुत आसान तरीका है. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है तो पहले एक्स प्लस वाई आना है, तो जो साइन इधर है वही साइन इधर आएगा. फिर दूसरे ब्रैकेट में होने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो दैट मीन्स ये तो फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं है. इधर माइनस एक्स वाई, इधर प्लस एक्स वाई. दैट मीन्स अगर इधर प्लस है तो ये माइनस होगा, ये साइन ऑपोजिट होगा. अगर ये माइनस है तो ये साइन ऑपोजिट होगा और ये साइन सेम होगा. सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दीज आइडेंटिटीज. अभी आप क्लास 9th में हो, क्लास 10th में भी इन आइडेंटिटीज का यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में भी इन आइडेंटिटीज का यूज होता है. तो दे कैन बी यूज्ड एनीवेयर एंड एवरीवेयर. सो let's do the questions. Here is a set of questions that I have listed for you. Let's try to do many questions here and rest of the questions will be for you. Now let's take an example. Let's say 8x cube plus 27y cube. इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन क्या आएगा, एक्सपेंड या फैक्टराइज? इट विल बी फैक्टराइज. नाउ इफ यू हैव टू फैक्टराइज दिस, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको देखना पड़ेगा कि ये 8x क्यूब किसका होल क्यूब है. ध्यान से देखा जाए तो ये 2x का होल क्यूब है. देन क्वेश्चन विल बी 27y क्यूब किसका होल क्यूब है. द आंसर इज 3y होल क्यूब. So now this can be written as a cube plus b cube. All right. So हम जानते हैं that using the identity a cube plus b cube equal to a plus b multiplied by a square plus b square minus ab. इसको हम यूज करते हैं. So that will become a plus b, that means 2x plus 3y. फिर इधर हो जाएगा 2x square plus 3y square plus 2x into 3y. अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो इसमें गलती हो रही है, बिकॉज इट शुड बी माइनस ओवर हियर. सो वी शुड प्लेस माइनस हियर. नाउ 2x प्लस 3y. अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस 2ab या प्लस 2ab लिख देते हैं, बिकॉज उनको वो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab वाली आइडेंटिटी याद आ रहे होते हैं. सो बी केयरफुल, 2ab नहीं है. इट विल बिकम 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy. That's it. That's our answer. तो ये क्वेश्चन इतना सिंपल है. इट्स रियली नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट? डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, बट एज सच
दिस इज वेरी इजी। कोई और क्वेश्चन यहाँ से पिक कर लेते हैं। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। 1000x³ + 1, 1000x³ + 1। अभी ये बताओ कि 1000x³ को किसका होल क्यूब लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज 10x होल क्यूब। 1 किसका होल क्यूब है? 1 का होल क्यूब है। नाउ वी अंडरस्टैंड, हमने आइडेंटिटी देखी है, सो इट कैन बी रिटन एज 10x + 1, दैट मीन्स a + b इंटू a², मतलब 10x का स्क्वायर करेंगे तो 100x², इंटू b + b², दैट मीन्स 1² इज 1, माइनस 10x into 1, so 10x into 1 is minus 10x, and that's the answer. So अगर आप आइडेंटिटी याद करते हैं, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप डायरेक्ट आंसर प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा। एग्जाम प्रेजेंटेशन आई डू नॉट इंक्लूड हियर इन माय वीडियोस। उसका बहुत सिंपल रीजन है, एग्जाम का प्रेजेंटेशन कैसे करना है, एग्जाम के लिए क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है, ईदर आई कैन मेक अ कंप्लीट वीडियो एंड अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, एंड दैट विल बी लाइक वन टाइम टीचिंग। एवरी टाइम इन एवरी क्वेश्चन वी नीड नॉट फोकस ऑन कि इसको कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ है भी तो वो आपको गाइडेंस स्कूल से मिल जाता है, आपको अपने टीचर्स के साथ मिल जाता है। सो हियर माई फोकस इज ऑन मेकिंग द कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्गर, एंड आप कैसे जो मिस्टेक्स आप करते हैं बार बार सभी कॉन्सेप्ट्स में, आप कैसे वहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, प्रैक्टिस को अच्छा कर सकते हैं। ना मूविंग ऑन, एक कोई नेगेटिव का क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक 1331 a³ - 1, और मेरा क्वेश्चन है इसको फैक्टराइज करो। अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे सो व्हाट विल हैपन, ये आपको पता होना चाहिए कि ये 11³ होता है 1331 - 1³। So a³ - b³, so that means the identity definitely would be 11a - 1, पहले ब्रैकेट में सेम साइन, then 11a², that means 121a² plus 1² that means 1, and because इधर माइनस है तो इधर ऑपोजिट साइन होगा प्लस ab, so 11a into 1 which is 11a, and that's our answer. आप ज़्यादा करो तो 11a को मिडल में रख के 1 को पीछे भेज सकते हो। आई मीन दिस इज दी आंसर, और इसके ज़्यादा इस आइडेंटिटी में कुछ नहीं है। एक पॉजिटिव वाले क्वेश्चन आपने किया, एक नेगेटिव वाला क्वेश्चन किया, सो रिमेनिंग क्वेश्चंस आर हियर फॉर यू ना। इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, आपको कम से कम 10 या 12 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए, मतलब 11 तक तो बेयर मिनिमम है ही है, यू मस्ट रिमेंबर ऑल द क्यूब्स टिल 11। ज़्यादा बड़ा नंबर आता है आप उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, एंड दैट इज़ हाउ यू कैन डू दिस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 by 1 हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं व्हेन इट कम्स टू एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है। अगर कोई बनाना चाहे तो इस पर पूरा एक चैप्टर बनाया जा सकता है, राइट। सो दिस इज नॉट जस्ट वन एक्सरसाइज, और इसमें क्योंकि बच्चों में स्किल्स की कमी होती है, कन्फ्यूजन होती है, इसलिए बहुत मिस्टेक्स करते हैं। तो अगर आप पहले मिस्टेक किया करते थे और आपने यू हैव बीन थ्रू द इंटायर सीरीज ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, सो आई बिलीव कि आपकी मिस्टेक्स कम होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन, जो मैंने आपके लिए इतने सारे क्वेश्चंस बनाए हैं, तो ये देखिए पूरी सीरीज में अगर मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए फ्रेम किए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं, लेकिन उसके ज़्यादा क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं, आई कैन अश्योर यू कि आपकी बहुत हद तक मिस्टेक्स कम हो जाएंगी, एंड यू विल गेन लॉट ऑफ क्लैरिटी, राइट। आपको इतनी क्लैरिटी आएगी अगर आप सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, एंड फिर आपको, मतलब मैं आपको वही एश्योरेंस दे रहा हूँ कि सिली मिस्टेक्स करना ही भूल जाओगे। सो विद दिस आज के लिए इतना ही है। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। आई एम वेरी एक्साइटेड टू क्रिएट अ समरी रिवीजन वीडियो फॉर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, और किन किन बातों का हमें खासकर ध्यान रखना चाहिए एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।